दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य क्लासेस बाय प्रवेश यादव में। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 9 के साइंस का जो पहला चैप्टर है उसके प्रश्नावली का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आप लोगों का दिया गया है, निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो हमको पता है कि सेल्सियस में परिवर्तित करने के लिए, केल्विन में परिवर्तित करने के लिए हमने सूत्र लिखवाया है। इसका सूत्र होता है K बराबर C प्लस 273। हमको केल्विन में चेंज करना है या डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो हम लोग इसका पक्षांतर करेंगे, इन सब का मान रखेंगे। तो K का मान दिया गया है 300 केल्विन, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हो जाएगा, या डिग्री सेल्सियस बराबर 300 माइनस 273 बराबर हो जाएगा। यहाँ से घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। 300 में से 273 घटा देंगे तो आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। फिर आप लोगों का दिया गया है अगला वाला कि 573 केल्विन, 573 केल्विन, इसको भी हमको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। 573 केल्विन दिया गया है, इसको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे K बराबर C प्लस 273 हो जाता है, या यहाँ से हो जाएगा 573 माइनस 273 घटा देंगे तो हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन था, जिसमें ये ज्ञात करना था कि तापमान जो दिया गया है केल्विन में दिया गया है उसको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करने के लिए या केल्विन में परिवर्तित करने के लिए सूत्र होता है K बराबर C प्लस 273। इसकी सहायता से हम लोग केल्विन को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कर लेते हैं और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित कर लेते हैं। आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करिए। निम्नलिखित तापमान को, जो भी तापमान इसमें दिया गया है, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित किया था, इस वाले में हम लोग केल्विन में परिवर्तित करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको चेंज करना है हमको केल्विन में। तो K बराबर होता है C प्लस 273, यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 273, जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 298 केल्विन। ये आप लोगों का दूसरे क्वेश्चन का पहला। दूसरा आप लोगों का दिया गया है 373 डिग्री सेल्सियस, इसको हमको चेंज करना है केल्विन में। तो K बराबर हो जाएगा 273, यानी यहाँ पे इसका दिया गया 300 प्लस 273, जोड़ देंगे यहाँ पे हो जाएगा 646 केल्विन। पहला आपका दिया गया था 25 डिग्री सेल्सियस, चेंज करना था हमको केल्विन में, तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो 25 प्लस 273 हो जाएगा, तो आ जाएगा 298 केल्विन। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है 273 डिग्री सेल्सियस को हमको चेंज करना है, किसमें? केल्विन में चेंज करना है। तो 273 प्लस 373 हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 646 केल्विन। आगे आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखना है। मतलब क्या कारण होता है इसमें? पहला इसमें का क्वेश्चन दिया गया है, नेपथलीन को रखा रहने देने पर, यानी खुले में ऐसे छोड़ देने पर या समय के साथ बिना कुछ ठोस पदार्थ को छोड़े हुए अदृश्य हो जाता है।
नेफ्थलीन जो होता है वह ठोस पदार्थ होता है, उसको हम लोग जब रखते हैं तो वह क्या हो जाता है, कुछ देरी के बाद अदृश्य हो जाता है। जो क्वेश्चन आप लोगों का है वह ये दिया गया है कि नेफ्थलीन को खुला छोड़ देने पर वह क्या होता है, धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है कि जो नेफ्थलीन है ठोस वाष्पशील पदार्थ है। जो नेफ्थलीन है वह ठोस अवस्था में तो होता है, लेकिन वह किस अवस्था में आता है, धीरे धीरे वाष्पशील अवस्था में आता है। यानी वह ठोस वाष्पशील होता है, धीरे धीरे वह परिवर्तित हो जाता है। यह द्रव अवस्था में आए बिना ठोस से सीधे गैस अवस्था में आ जाता है। यानी यह द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है, यह सीधे किस अवस्था में चला जाता है, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चला जाता है। और इस क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं। ऊर्ध्वपातन में ये बताया गया है कि कोई भी पदार्थ जो होता है वह ठोस से सीधे किस अवस्था में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। सेकंड इसका क्वेश्चन दिया गया है, जो इत्र होता है, इत्र अगर छिड़का जाता है या इत्र लगाया जाता है तो हम लोग अगर दूर बैठे रहते हैं तो उसकी गंध हम तक पहुंच जाती है। इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है जो इत्र है, इत्र द्रव वाष्पशील पदार्थ होता है। यह द्रव अवस्था में है लेकिन वाष्पित होता रहता है, जिससे या हम लोग दूर बैठे रहते हैं तो वहां तक पहुंच जाता है। इसका कारण होता है कि यह जो है यह वाष्प में बदलकर वायु के कणों के साथ दूर तक विसरित होता है। या वाष्प में बदलकर जो वायु है उसके कणों के साथ दूर तक विसरित होता है, जिसके कारण दूर बैठे रहने पर भी यह क्या होता है, हम तक पहुंचता है। अर्थात यह भी कह सकते हैं यह वाष्प में बदलकर वायु के कणों के साथ दूर तक विसरित होता है, या कह सकते हैं दूर तक सभी दिशाओं में विसरित होता है, सभी दिशाओं में विसरित होता है। जिससे हम लोग कहीं पर भी बैठे रहते हैं तो वहां तक उसकी गंध क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके और भी क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें जो भी आप लोगों को बताया गया है आप लोग उसको करिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे।